अपना चेहरा हमेशा सूर्य की रोशनी की ओर रखें और परछाइयां आपके पीछे पड़ जाएंगी। मैंने सीखा है कि जिन्हें मैं पसंद करता हूं उनके साथ रहना ही काफी है। आपसे अधिक दिव्य कोई ईश्वर नहीं है। आपको जो कुछ भी बताया गया है उसकी दोबारा जांच करें। जो आपकी आत्मा का अपमान करता है उसे खारिज करें। क्या तुमने केवल उन लोगों से ही सबक सीखा है जो तुम्हारी प्रशंसा करते थे और तुम्हारे प्रति कोमल थे और तुम्हारे लिए अलग खड़े थे? क्या तुमने उन लोगों से महान सबक नहीं सीखा है जो तुम्हारे विरुद्ध डटे हुए थे और तुम्हारे साथ विवाद करते थे? लड़ाइयां उसी भावना से हारी जाती हैं जिस भावना से जीती जाती हैं। उत्सुक रहो, आलोचनात्मक नहीं। जो कोई सहानुभूति के बिना एक फरलांग तक चलता है वह अपने कफन में अपने अंतिम संस्कार के लिए चलता है। सबसे मजबूत और मधुर गीत अभी भी गाए जाने बाकी हैं। मैं जैसा हूं वैसा ही अस्तित्व रखता हूं, यही काफी है। मेरे लिए दिन और रात का हर घंटा एक अकथनीय पूर्ण चमत्कार है। जो आत्मा को तृप्त करे वही सत्य है। अब मुझे सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाने का रहस्य समझ में आया। खुली हवा में पलना और धरती के साथ खाना और सोना। मौत से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। महान कवियों के लिए महान श्रोतागण होने चाहिए। अब से मैं सौभाग्य नहीं मांगता, मैं स्वयं सौभाग्यशाली हूं। जिसके पास पूर्ण स्पष्टवादिता है उसके सभी दोष क्षमा किए जा सकते हैं। सबसे गंदी किताब वह है जो निकाली गई किताब है। मैं वास्तविकता को स्वीकार करता हूं और इस पर सवाल उठाने का साहस नहीं करता। असली युद्ध कभी किताबों में नहीं आएगा। व्यक्तिगत गुणों के अलावा कुछ भी टिकता नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति में वह अवर्णनीय ताजगी और बेहोशी होती है जो श्रेष्ठ अभिव्यंजक प्रतिभा की शक्ति को नम्र और उपहास करती है। कोई भी वस्तु इतनी मुलायम नहीं है, लेकिन यह पहिएदार ब्रह्मांड के लिए एक केंद्र बनाती है। यदि कोई वस्तु पवित्र है तो वो मानव शरीर पवित्र है। मानवता में वास्तविक कलाकार के लिए जिन्हें बुरा व्यवहार कहा जाता है वे अक्सर सभी में सबसे सुरम्य और महत्वपूर्ण होते हैं। यदि तुम मुझे फिर से चाहते हो तो अपने जूते के नीचे मुझे ढूंढो। सब कुछ आगे और बाहर की ओर जाता है, कुछ भी ढहता नहीं है, और मरना किसी की कल्पना से अलग है और अधिक भाग्यशाली है। अपनी आत्मा को लाखों ब्रह्मांडों के सामने शांत और स्थिर खड़े रहने दें। व्यवसाय, राजनीति, सोहरत इत्यादि में जो कुछ है उसे खत्म कर लेने के बाद आपने पाया कि इनमें से कोई भी अंततः संतुष्ट नहीं करता है या स्थायी रूप से खराब हो जाता है। क्या बचता है? कुछ नहीं, सिर्फ प्रकृति बनी रहती है। मूर्ख लोग स्वतंत्रता को सभी कानूनों से, हर बाधा से मुक्ति मानते हैं। इसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति इसमें विधि के शक्तिशाली विधान को देखता है। पृथ्वी, सूरज और जानवरों से प्यार करो, धन का तिरस्कार करो, मांगने वाले हर किसी को भिक्षा दो, मूर्ख और पागलों के लिए खड़े हो जाओ, अपनी आय और श्रम दूसरों को समर्पित करो और तुम्हारा शरीर एक महान कविता होगी। किसी के शब्द आपके कानों में तब तक चुभते हैं जब तक आप उन्हें समझ नहीं लेते। आप कहां पढ़ते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। ना तो मैं ना ही कोई और आपके लिए उस रास्ते पर चल सकता है। आपको इसकी यात्रा स्वयं ही करनी होगी। केवल स्वयं ही स्वयं को और अपने जैसे लोगों को समझते हैं, जैसे आत्माएं केवल आत्माओं को समझती हैं। आपको प्रकाश की चकाचौंध और अपने जीवन के हर पल की आदत डालनी होगी। क्या किसी ने जन्म लेना भाग्यशाली माना है? मैं उसे यह बताने में जल्दबाजी करता हूं कि मरना भी उतना ही भाग्यशाली है।
सारी सुंदरता खूबसूरत खून और खूबसूरत दिमाग से आती है। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो है वह अच्छा है। ब्याज लेना भी अच्छा है और ब्याज न लेना भी अच्छा है। हमने इस वीडियो में वॉल्ट व्हिटमैन के विचारों की गहराइयों में झांका और उसके साथ एक अनमोल सफर किया। ये एक यादगार यात्रा थी, जहां हमने जीवन के खूबसूरत रंग, स्वाभाविक सौंदर्य और अंतरिक्ष गहराइयों को समझा। वॉल्ट व्हिटमैन की शब्द समृद्धि ने हमें यह याद दिलाया कि हर व्यक्ति एक अलग कहानी है और हर एक छवि में एक अनमोल सीख छुपी हुई है। यही हमारी अनन्य पहचान है और इस यात्रा का समापन यही होता है, लेकिन इस सफर का प्रभाव हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमेशा याद रखें कि जीवन एक अनमोल उपहार है और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ ऐसे ही सफर पर आगे भी जा सकें। धन्यवाद।